नमस्कार दोस्तों। आज एक गंभीर पहलू पर मैं बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर पेशेंट जो भी मेरे पास आते हैं, अब उसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, वो भी एक ही शब्द कहते हैं, डॉक्टर साहब नेगेटिव कर दो। क्या आप नेगेटिव हो जाएंगे? ART ले रहे हैं, नेगेटिव कर दो। मुझे ये रहस्य समझ नहीं आता। देखो, ART ले आप दवाई लेते हैं, ART की ही बात करता हूँ। उसका पर्पज़ क्या है? वो वायरस को सप्रेस करके रखती है, दबा के रखती है ना, या अनडिटेक्टेबल कर देती है, ताकि हमारी CD4 बढ़ जाएं। वो तो हमारी लॉन्ग बोन्स बना के ऊपर बेचते रहते हैं, बढ़ जाती हैं। आपका पर्पज़ होता है आप एक हेल्दी लाइफ जिएं, मतलब बार बार बीमार पड़े हैं, आए दिन बीमार हो रहे हैं, वो आपके साथ ना हो। ठीक है, तो मेन मुद्दा है CD4 काउंट बढ़ा कर रखने का। अब देखो, कोई बच्चे आते हैं, कोई 22 साल का आ गया, शादी नहीं हुई है बच्चे की, शादी होनी है, ऐसे में तो हम कहते हैं कि भैया तुम नेगेटिव हो। मगर जो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, सब कुछ है, वैसे तो हर आदमी, मैं कहूँ भाई आपको सोना चाहिए या चांदी, हर आदमी कहेगा सोना दे दो, 100% कहेंगे। वही वाली बात हो रही है। उनको मैं ये सलाह देता हूँ, बस तुम एक हेल्दी लाइफ जियो। इतनी तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी तुम हेल्दी जी सकते हो। अपना CD4 काउंट बढ़ा कर रखो, ART छोड़ो मत। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने कहीं से ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने उनकी ART बंद करा दी और वो उसको नेगेटिव भी नहीं कर पाए। अब वो आदमी ना इधर ना उधर, समझ रहे? मतलब क्यों रिस्क क्यों लिया जाए? देखो, दो कंडीशन है। एक में तो अगर आपको ART सूट नहीं कर रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे लीवर पे इसके इफ़ेक्ट आते हैं, है ना, सारा लीवर और हेमेटोलॉजी कर सारी कंडीशंस वो बदल जाती हैं, सेल्स वगैरह। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो देखो छोड़ना मजबूरी है, क्योंकि HIV का खतरा उससे ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट का खतरा। HIV भी वही काम करेगा और ये ART भी वही काम करेगी घूम फिर के। वहाँ आप छोड़ते हो कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ART सूट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है, तो आप बिना बात ART को ना छोड़ें। ठीक है, ये मेरी सलाह है। और जो जहाँ हमें लगता है कि इसको नेगेटिव करना ही है, वहीं पे हम उसके लिए काम करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, फिर आप ज़्यादा नेगेटिव के चक्कर में ना पड़ें। आप केवल अपने CD4 काउंट को बढ़ाने वाली दवाई लें जो हम बनाते हैं, और आप हेल्दी रहें। भगवान ने जितनी आपकी आयु लिखी है, ये मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल पूरी उम्र ही जी के जाएंगे, एड्स नहीं होगा आपको। ठीक है ना? फिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया जाए कि चलती हुई अच्छी खासी ART वो टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, फिर आपने दवाई छोड़ दी किसी के भी कहने से। ART जब तक नुकसान ना दे रही हो, परेशान ना कर रही हो, बिना बात मत छोड़ना, क्योंकि दोबारा आप ART शुरू करेंगे तो फिर काम नहीं करती। अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचते। तो ये 3-4 पेशेंट बीच में ऐसे मैंने देखे जिन्होंने ART किसी के कहने पे बंद कर दी और वो नेगेटिव भी नहीं हुए, समझ रहे? तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो फिर आप नेगेटिव की बात दिमाग से निकालो, केवल CD4 काउंट बढ़ा कर रखो, और बहुत ईजी है। मेरे बहुत सारे पेशेंट तो यही काम कर रहे हैं, जिनको मैंने समझाया उनकी बात समझ आ गई। वो ART ले रहे हैं या ART नहीं भी ले रहे हैं, वो 4-6 महीने हमारी दवाई लेते हैं CD4 बढ़ाने की, उनका CD4 नॉर्मल हो गया या हाई हो गया, दवाई छोड़ देते हैं। कोई रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। 6-6 महीने में, साल में एक बार चेक कराते रहो। जैसे ही आपका CD4 डाउन आए, हमसे दवाई ले लो, CD4 बढ़ा कर रखो। एक हेल्दी लाइफ जीनी है और आप आराम से जी सकते हैं। ये बीच में चलती हुई ART को छोड़ करके रिस्क मैं नहीं, बार बार मैं मरीज़ को 15-20 मिनट इसी बात पे ही लेक्चर देता हूँ कि भाई रिस्क मत लो ये वाला। ठीक है ना?
तो आज यही कहना चाहता हूँ, आप हेल्दी रहेंगे, केवल CD4 काउंट बढ़ा कर रखिए, अच्छी डाइट रखिए, एक्सरसाइज करिए, चिंता मत करिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, जितनी भगवान नॉर्मल लिख के दिए बिल्कुल हेल्दी आप जिएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं इस बात को आप ध्यान में रखना, है ना। जो हमने टी आप रेगुलर लेते रहिएगा, वो भी आपको मेंटेन करके रखेगा। हालांकि CD4 बढ़ाने की दवाई तेज़ है, वो अलग है, मगर इन जनरल आप चाय पीते ही हैं तो ये वाली टी लें, थोड़ा थोड़ा ये भी करती रहेगी काम को। तो बस यही मेरा आपसे आग्रह है। और ठीक है, मैं समझता हूँ आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए। बिना बात में रिस्क मत लो ART को छोड़ के, किसी के भी कहने से, क्योंकि फिर वो कहते हैं अब हम क्या करें, अब करने के लिए कोई बचा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं इसके अंदर, ART के अंदर, और रिस्क आप खामोखा का ले लिया। अगर इन बिटवीन बीमारी ने पकड़ लिया आपको, तो पकड़ लिया फिर आप गए। तो दोस्तों, किसी के कहने से आप ART बंद ना करें अगर आप ले रहे हैं तो। और अगर आप बच्चे हैं, युवा हैं, तो आपको होना ही है, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जहाँ तक हो सके ART शुरू करने से पहले ही हमारे पास आएँ तो हमारे बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वायरस ब्लड के अंदर ही होता है, आराम से मरता है। ART उसको छुपा देती है, फिर हमारे लिए बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ART बंद करेंगे, वायरस निकल के दोबारा ब्लड में आएगा, फिर वहाँ दवाइयाँ, अब कितने टाइम तक वो आता रहेगा ये हम भी नहीं जानते, है ना, ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अगर आपको नेगेटिव होने वाली बात आती है तो आप बिना ART लिए हुए शुरुआत में हमारे पास आ जाए। और अगर आपने शुरू कर दिया, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप ART शुरू करते हैं, आपको ये पता नहीं है शायद, पहले 3 महीने में CD4 काउंट तेज़ी से बढ़ता है, इसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर आपको ART लेनी ही है, आपका मन बना हुआ कि यार डॉक्टर के ने समझा दिया भी ART के बिना कुछ है ही नहीं, ले रहे हैं, तो भी आप हमारी CD4 वाली दवाई साथ में स्टार्ट करो, तो आपकी दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, क्यों इसी को बढ़ाना, जिसमें साल लगना है, 1.5 साल लगना है, वो तुम्हारा 4-6 महीने में काम हो जाएगा। जब भी आप ART शुरू कर रहे हो, हमारी CD4 वाली दवाई साथ में लें, वो आयुर्वेदिक है, कोई रिएक्शन नहीं है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ओके।